जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको हनुमान जी की दो सच्ची कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। पहली कहानी आपको दिखाएगी कि हनुमान जी का असली बल और विश्वास क्या है, और दूसरी कहानी आपको ये समझाएगी कि भक्ति में श्रद्धा और विश्वास क्यों सबसे ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इन दोनों कहानियों से आपको जीवन की एक अमूल्य सीख मिलेगी। श्री राम भक्त हनुमान जी की सच्ची कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबके सामने सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। 5 जून 2022 को मुझे लकवा का बड़ा अटैक आया। उस समय मैं बिस्तर पर पड़ा रहता था और बोलने में भी बहुत कठिनाई होती थी। उसी कठिन दौर में मैंने हनुमान जी का नाम जपना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी कृपा से मेरी हालत सुधरने लगी और आज मैं 75% ठीक हो चुका हूँ। तभी से मेरा विश्वास और भक्ति हनुमान जी के प्रति और भी गहरी हो गई है। आज मैं उनकी कहानियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि जो आस्था मुझे सहारा देती है वही आप सबके दिलों तक पहुँचे। मैं जानता हूँ कि बोलते समय मुझसे कभी कभी गलती हो जाती है, पर ये मेरी कमजोरी नहीं, हनुमान जी की कृपा से मेरी यात्रा का हिस्सा है। आप सबसे निवेदन है कि मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी बात को दिल से स्वीकार कीजिए। दोस्तों, ये कहानी मेरे दोस्त के रिश्तेदार की कहानी है, जिसने मुझे 2 साल पहले यह कहानी सुनाई थी, और इस कहानी ने मेरे दिल में इतना असर किया कि मैं तब से हनुमान जी का भक्त बनने की कोशिश में लगा रहता हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि इस कहानी को आप लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ, इसलिए मैंने इसमें AI का सहारा लिया। उसने ये कहानी मेरे लिए लिख दी और मैं आप लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में सुभाष नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार उत्तराखंड से दिल्ली रोजगार की तलाश में आया था। सुभाष पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन दिल्ली जैसे महंगे शहर में नौकरी मिलना आसान नहीं था। उसके पिता एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते थे, पर अचानक फैक्ट्री बंद हो गई। घर का किराया, बहन की पढ़ाई और माँ की दवाइयाँ, सब पर बोझ आ गया। सुभाष ने कई जगह रिज्यूमे दिया, पर हर जगह या तो सैलरी बहुत कम मिलती या जवाब ही नहीं मिलता। धीरे धीरे हालत ऐसे हो गए कि घर का सामान तक बेचना पड़ा। पड़ोस के लोग मदद तो करते, लेकिन हर बार सहानुभूति लेना भी अपमान जैसा लगने लगा। एक दिन जब हालात बहुत बिगड़े तो सुभाष टूट गया। रात को लक्ष्मी नगर के पास हनुमान मंदिर में गया, जहां मंगलवार को बहुत भीड़ होती है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था। तभी पुजारी जी ने उसे देखा और बोले, बेटा, संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हनुमान जी से सच्चे मन से प्रार्थना करो। हर मंगलवार चालीसा पढ़ो और बजरंगबली के आगे दीपक जलाओ। जब तुम लगन से उनकी शरण में जाओगे तो रास्ता अपने आप खुलेगा। सुभाष ने यह बात दिल से मान ली। वह हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाने लगा। वहाँ कुछ युवक मिलते थे जो मुफ्त में गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। सुभाष ने उनसे जुड़कर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसे खुशी मिलने लगी और धीरे धीरे आत्मविश्वास लौटने लगा। उसी दौरान उन युवकों के ग्रुप से सुभाष को सुझाव दिया कि वह डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग करे। पहले तो पैसे की समस्या थी, पर मंदिर से जुड़े एक भक्त ने उनकी फीस भर दी। सुभाष ने 6 महीने में ट्रेनिंग पूरी कर ली। आज सुभाष एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह इतनी है कि वह न सिर्फ अपने परिवार का खर्चा उठाता है, बल्कि उसी हनुमान मंदिर के बाहर हर मंगलवार को गरीब बच्चों को खाना भी खिलाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब ग्रह नक्षत्र हमारे विपरीत चल रहे हों और कोई हमारा साथ ना दे रहा हो, तो ऐसे समय में सिर्फ एक ही देवता है, श्री हनुमान राम भक्त। उनकी शरण में जाना चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करते हैं। सत्य घटना पर आधारित अब मैं हनुमान जी की दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपने पहली कहानी पूरी सुन ली हो तो कृपया इस कहानी को भी पूरा सुनने का कष्ट करें।
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का युवक महेश बहुत गरीब परिवार से था। पढ़ाई में अच्छा था लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी और माँ दूसरे के घर में बर्तन मांजती थी। महेश ने डिग्री तो ले ली लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। 5 साल तक वह इधर उधर भटकता रहा, कभी देहरादून कभी दिल्ली, लेकिन हर जगह से निराश होकर लौटता। धीरे धीरे घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि माँ को बीमारी घेरने लगी और पिता भी काम करने लायक नहीं रहे। महेश को लगता था कि अब जीवन खत्म हो गया है। कई बार तो उसने हिम्मत हारकर पहाड़ छोड़कर शहर में मजदूरी करने का मन बनाया। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, बेटा जब कोई रास्ता न दिखे तो संकट मोचन की शरण में जाओ। हर मंगलवार 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। महेश ने पहले इसे हल्के में लिया लेकिन माँ की हालत बिगड़ती देख उसने नियम बना लिया। हर मंगलवार सुबह वह पास के मंदिर में जाता और पूरी श्रद्धा से चालीसा पढ़ता। 3 महीने तक उसने यह नियम नहीं तोड़ा। चमत्कारिक ढंग से उसी दौरान उसे एक फ़ोन आया। वह एक कंपनी में छोटे पद के लिए इंटरव्यू देने गया था जिसकी उम्मीद छोड़ चुका था। वहाँ से उसे नौकरी का ऑफर मिला और तनख्वाह भी उसकी सोच से कई बेहतर थी। महेश नौकरी पर गया। कुछ ही महीनों में माँ की दवा और घर की ज़रूरतें पूरी करने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर कंपनी ने उसे प्रमोशन भी दे दिया। अब वही युवक गांव आकर हर साल हनुमान जी का भंडारा करवाता है। महेश अक्सर लोगों से कहता है, हनुमान जी ने सिर्फ मुझे नौकरी ही नहीं दी बल्कि मेरे टूटे हुए विश्वास को भी जोड़ दिया। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी संकट मोचन का असली सहारा समझ में आता है। यह घटना हमें बताती है कि गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी जैसे कष्टों से बाहर निकलने के लिए श्रद्धा, धैर्य और हनुमान जी की भक्ति सबसे बड़ा उपाय है। यदि मन से किया जाए तो संकट मोचन अपने भक्तों की राह जरूर खोलते हैं। इन दोनों सच्ची कहानियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी अपने भक्तों की हर समस्या को दूर करते हैं। जो भी श्रद्धा और विश्वास से उनका नाम लेता है उस पर वे अवश्य कृपा करते हैं। अगर आप भी मन से हनुमान जी को याद करेंगे तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को भी उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जय श्री राम।